व्यक्ति शब्द लैटिन शब्द पेर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है नाटक में विभिन्न भूमिकाएं निभाते समय पहना जाने वाला मुखौटा। समय के साथ इसका उपयोग जीवित प्राणी के अर्थ में होने लगा, जो अधिकारों और कर्तव्यों को वहन करने में सक्षम हो। सालमंड, व्यक्ति वह प्राणी है जिसे कानून अधिकारों और कर्तव्यों के योग्य मानता है। ऐसा कोई भी प्राणी, चाहे वह मानव हो या नहीं, व्यक्ति है, और ऐसा कोई प्राणी जो इसके योग्य नहीं है, व्यक्ति नहीं है, भले ही वह मानव हो। साविग्नी, उन्होंने व्यक्ति को अधिकारों का विषय या वाहक के रूप में परिभाषित किया। ग्रे, व्यक्ति वह इकाई है जिसे अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए जा सकते हैं। ऑस्टिन, व्यक्ति शब्द में प्राकृतिक व्यक्ति शामिल हैं, अर्थात प्रत्येक प्राणी जो मानव माना जा सकता है। बीएनएस की धारा 26(2), व्यक्ति शब्द में कोई भी कंपनी, संगठन या व्यक्तियों का समूह शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं। व्यक्तियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले प्राकृतिक व्यक्ति जैसे मानव, और दूसरा कानूनी या कृत्रिम या न्यायिक व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति वह है जिसे कानून अपनी स्वतंत्र कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करता है। यह एक जीवित मानव प्राणी है जिसे कानून अधिकारों और कर्तव्यों के योग्य मानता है। प्राकृतिक व्यक्ति होने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले वह जीवित मानव प्राणी हो, और दूसरा उसे राज्य द्वारा व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त हो, और वह गुलाम न हो जो अपने मालिक के पूर्ण नियंत्रण में हो, या वह सन्यासी न हो जिसने संसार त्याग दिया हो। न्यायिक व्यक्ति वह है जिसे कानून कृत्रिम कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करता है। यह व्यक्तित्व सामान्य रूप से व्यक्तियों के अलावा अन्य इकाइयों को दिया जाता है। उदाहरण, कॉरपोरेशन जो दो प्रकार के होते हैं, एग्रीगेट और सोल संस्थाएं, जैसे विश्वविद्यालय, मंदिर, सार्वजनिक प्राधिकरण आदि। फंड और एस्टेट्स, कुछ मामलों में कानूनी व्यक्ति का आधार कोई निधि या संपत्ति होती है, जैसे ट्रस्ट संपत्ति, दिवालिया की संपत्ति, धर्मार्थ निधि आदि। न्यायिक व्यक्ति के इनकॉर्पोरेशन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सीमित दायित्व के साथ व्यापारिक उद्यम शुरू करना है। यह केवल सीमित दायित्व कंपनी के निगमन द्वारा संभव है। कंपनी कई व्यक्तियों द्वारा शेयरधारक बनकर और कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत करके बनाई जाती है। निगमन का उद्देश्य ट्रस्टीशिप के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है। ट्रस्टी सह मालिकों के समूह का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जैसे मुकदमा करने या मुकदमा झेलने के लिए। हालांकि निगमन ट्रस्टीशिप की तुलना में उद्देश्य को बेहतर ढंग से प्राप्त करता है। निगम शब्द लैटिन शब्द कॉर्पस, शरीर से लिया गया है। जब कई व्यक्ति एक साथ मिलकर एक इकाई बनाते हैं, उसे निगम कहा जाता है। निगम दो प्रकार के होते हैं, कॉर्पोरेशन एग्रीगेट और कॉर्पोरेशन सोले। कॉर्पोरेशन एग्रीगेट कई सह अस्तित्व वाले व्यक्तियों का समूह है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होते हैं, जो सामान्य रूप से व्यावसायिक या वाणिज्यिक हित होते हैं। यह निगम कभी मरता नहीं, लेकिन मौजूदा सदस्यों द्वारा भंग किया जा सकता है। भारतीय कानून के अनुसार निगम समूह वे सभी निकाय या संगठन हैं जो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी कानून के तहत निगमित होते हैं। इसमें शामिल हैं व्यापारिक और गैर व्यापारिक संगठन, जैसे राज्य व्यापार निगम, नगर निगम, सड़क परिवहन निगम, सार्वजनिक कंपनियां, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम, विश्वविद्यालय, पंचायत, ट्रेड यूनियन, सहकारी समितियां आदि। सर्वोच्च न्यायालय में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज व स्टेट ऑफ दिल्ली 1962 में यह प्रश्न था कि क्या आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज का बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एक कॉरपोरेशन एग्रीगेट है। न्यायालय ने माना कि यह बोर्ड कॉरपोरेशन एग्रीगेट नहीं है। कॉरपोरेशन एग्रीगेट की मुख्य विशेषता उसकी निगमीय क्षमता है। यह व्यापारिक या गैर व्यापारिक हो सकता है। व्यापारिक निगम के उदाहरण चार्टर्ड कंपनियां, संसद के विशेष अधिनियमों द्वारा निगमित कंपनियां, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियां, नगर निगम, जिला बोर्ड, धर्मार्थ संस्थाएं, विश्वविद्यालय आदि। कॉरपोरेशन एग्रीगेट की विशेषताएं,
कॉरपोरेशन एग्रीगेट संपत्ति का मालिक हो सकता है और अधिकारों व कर्तव्यों का वहन कर सकता है, मुकदमा कर सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। कॉरपोरेशन एग्रीगेट प्राकृतिक व्यक्ति की तरह नहीं मरता, लेकिन इसे भंग या समाप्त किया जा सकता है। कॉरपोरेशन एक्सेसिव और उसके सदस्यों के बीच मौलिक अंतर होता है। कॉरपोरेशन एक्सेसिव अपने सदस्यों के साथ अनुबंध कर सकता है क्योंकि इसका व्यक्तित्व सदस्यों से अलग है। कॉरपोरेशन एग्रीगेट की संपत्ति उसके सदस्यों शेयर धारकों की संपत्ति नहीं होती। निगम का एक नाम होता है जिसके द्वारा वह निगमित होता है। महत्वपूर्ण मामले सोलोमन वी सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पहली बार माना कि कॉरपोरेशन एग्रीगेट का व्यक्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है। फरार वी फरार लिमिटेड 1888 कंपनी को उसके सदस्यों से अलग इकाई माना गया। पीपल्स प्लेजर पार्क वीस रोहोल्डर 1909 में यह प्रश्न था कि क्या एक कॉरपोरेशन जिसके सभी सदस्य अश्वेत थे को भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लागू होगा। न्यायालय ने माना कि कॉरपोरेशन अपने सदस्यों से अलग है और हस्तांतरण वैध था।